हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों से जुड़े कुछ टॉपिक्स के बारे में। तो एक टॉपिक बारे में पूछा गया था कि अगर हमारा लोन डिफ़ॉल्ट हो गया है और हमारा एड्रेस बदल गया है और फ़ोन बंद है, तो क्या होगा? अगर नोटिस आती है तो क्या हो सकता है? क्या हमारे ऊपर कोई लीगल कार्रवाई भी हो सकती है क्या? तो इसी टॉपिक पे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों आज, जिसपे आप लोग को इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी देने का प्रयास करूंगा। जो लोग चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपका किसी भी प्रकार का लोन है, वो चाहे क्रेडिट कार्ड लोन हो, पर्सनल लोन हो, या किसी ऐप से लोन लिया हो, या आपने किसी पोस्ट पेड वगैरह से पेमेंट किया हो, ऐसे मल्टीपल प्रकार के आजकल लोन होते हैं। चाहे डिजिटल लोन लिया हो, चाहे 10,000, 20,000, 50,000, 2 लाख, 5 लाख का लोन हो, और आपका जो भी लोन है आप किसी रीजन से पेमेंट नहीं कर पाए। रीजन कुछ भी हो सकता है। हर किसी के लाइफ में अपने प्रॉब्लम्स हैं, अपनी समस्याएं हैं। हो सकता है किसी का जॉब ना हो, किसी का बिजनेस नहीं चल रहा हो, किसी की मेडिकल इमरजेंसी हो, एक्स वाई जेड नाना प्रकार की सबकी अपनी समस्याएं हैं। तो मैं उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आपको चीज़ बता रहा हूँ कि अगर किसी की भी कोई भी समस्या है और किसी भी रीजन से अगर आपने पेमेंट नहीं कर पाए, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर आप कभी किसी एड्रेस पे रहते हैं, उस एड्रेस के आधार पे आपने कोई लोन लिया था और अभी आपने जॉब के कारण या आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, इसके चलते आपने वो घर छोड़ दिया है, और तो रिकवरी वाले जब भी लोन डिफ़ॉल्ट होए, वो रिकवरी के लिए प्रोसेस अपनाते हैं। जिस एड्रेस, जो आधार कार्ड, जिस डॉक्यूमेंट्स के बेस पे आपने वो लोन लिया था, वो उस एड्रेस को विज़िट करते हैं, उस एड्रेस पे नोटिस भेजते हैं। इस प्रकार की चीज़ों को करते हैं। तो आपने कभी भी देखा होगा, जब आपका लोन का स्टेटमेंट होता है, उसके ऊपर एसओई जिसे बोलते हैं, उस स्टेटमेंट पे आप देखोगे आपका नाम होगा, आपका एड्रेस होगा और आपका लोन नंबर होगा। तो जो एड्रेस वहाँ लिखा होगा, रिकवरी वाले उसी एड्रेस को विजिट करते हैं, उसी एड्रेस को वो नोटिस भेजते हैं। अगर कोई आपको नोटिस भेजी गई है हार्ड कॉपी किसी पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, अगर वो आपको नहीं मिल पाती, तो क्या करते हैं लोग, आजकल डिजिटल नोटिस भी भेजी जाती हैं। अगर डिजिटल नोटिस भेजी जाती जो आपके मेल पे आती है, जिसे डिमांड नोटिस बोलते हैं, रिकॉल नोटिस बोलते हैं, ऐसी नोटिस आती हैं। कई बार आर्बिट्रेज की नोटिस भी आती है। तो ये सब आपको डिजिटली भी भेजी जाती है। तो जैसे डिजिटल आती है, आप उसी डिजिटल पे उसका रिप्लाई भी कर सकते हो। तो ये मत सोचो कि आप उस एड्रेस पे रहते हो, अभी कोई नोटिस आपको भेजा गया या कोई डिमांड नोटिस आई, कोई रिकवरी की नोटिस आई, कोई इन्फॉर्मेशन आया और आप रिसीव नहीं करें तो आपका क्राइम होगा। ऐसा नहीं होता है। किसी प्रकार का ऐसा क्राइम नहीं होता। किसी का लोन लेना और लोन ना दे पाना क्राइम की श्रेणी में नहीं आता है। तो किसी का पैसा लो, बिल्कुल वापस करो। अगर आर्थिक स्थिति सही नहीं है, जब हो तब वापस करो। अगर पैसा पे नहीं कर पा रहे हो किसी रीजन से, आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो उसके लिए सेटलमेंट और बहुत से प्रावधान हैं बैंकिंग सिस्टम में, जो आप लोगों के इस कर्ज के जाल से बाहर निकालने के लिए बनाए गए हैं। कस्टमर को ध्यान में रखते हुए ही सारे नियम बनाए जाते हैं, और सरकार, बैंक सिस्टम सब आपके लोगों के लिए काम करता है। तो अगर किसी को इस प्रकार का संदेह है कि अगर नोटिस आया, हम उस घर पे नहीं रहते, पेमेंट नहीं कर पाए, नोटिस नहीं रिसीव कर पाए, तो क्या कोई लीगल नोटिस या कुछ हो, केस वगैरह होगा? ऐसा नहीं है। आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन है, किसी प्रकार का कोई लीगल केस नहीं होगा। अगर आप नोटिस रिसीव नहीं करें, तो आपको, जब नोटिस नहीं मिला तो आपको क्या पता कहाँ क्या हुआ? आपको तो कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो बहुत से इस प्रकार की भ्रामक चीज़ें चलती हैं, इन चीज़ों को हमेशा अवॉइड करें। और डिजिटल कभी भी नोटिस आती है, किसी भी, आजकल जैसे कि हम जब लोन लेते तो हमारी मेल आईडी होती, तो आजकल ज़्यादा सारी नोटिस मेल पे भी आती हैं। तो मेल पे आती तो आप मेल पे उसी हिसाब से अपनी आर्थिक स्थिति उनको बता सकते हो, मेल पे लिख के। सिंपल सा सवाल ये था, और यही आपके लिए जवाब है। तो नोटिस का ये सवाल हो गया, अगर आपके घर पे कोई नोटिस आती है, आप नहीं हो, तो किसी प्रकार की दिक्कत और परेशानी की बात नहीं है। दूसरा, अगर आप लोन ले रखा है और आपका मोबाइल बंद है, तो क्या होगा? अगर आपका लोन है और आप पेमेंट नहीं कर पाए
और मोबाइल बंद है तो रिकवरी वाले आपको कॉल करते रहेंगे, परेशान होंगे। हो सकता है वो आपके एड्रेस पे विजिट करे, एड्रेस पे नहीं होगे तो आपके रेफरेंस नंबर पे कॉल करेंगे। 1 बार 2 बार इस महीने फ़ोन लगेगा, अगले महीने करेंगे और वो ऐसे कॉल मैसेज खेलते रहेंगे। 4-6 महीने बीत जाएँगे तो बस हाथ जोड़ लेंगे, भैया अब आप सेटलमेंट कर दो। अब अगर आप पैसे नहीं दोगे, उनको भी समझ में आ गया कि भैया 6 महीने बीत गए हैं, केस एनपीए हो गया है, राइट ऑफ भी हो गया है, कस्टमर नहीं मिल रहा तो उसके पास पैसे नहीं हैं और कॉल नहीं लग रही है, कॉल लग रही है तो पैसे नहीं मिल रहे हैं। रिश्तेदार फ़ोन कर बोलते हैं पता नहीं कहाँ है कस्टमर। जब ये सब करके 6-7 महीने इनके बीत जाते हो तो खुद बैंक वाले, खुद रिकवरी वाले, खुद सिस्टम में समझ जाते हैं कि पैसा नहीं, इनसे सेटलमेंट ही करा लो और जो मिल रहा है 10-20-50 हज़ार लेके केस खत्म करो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से प्रयास होता है बैंकों का कि जब अगर आपका फ़ोन बंद है तो आपको कॉल करेंगे, आपका नंबर नहीं लगा, आपके रिश्तेदारों का आपने जब लोन लेते हो वहाँ पे नंबर देते तो उस रेफरेंस नंबर पे फ़ोन करते हैं। कई बार ये ऐसा भी करते हैं, कई बार फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम में कई बार पता करने ढूँढते सर्च करते हैं, वहाँ पे कोई नंबर वगैरह मिल जाता है, वहाँ पे आपको मैसेज करके बात करने का प्रयास करते हैं। आपके फ्रेंड फैमिली को मैसेज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें, कुछ एथिकल है, कुछ नॉन एथिकल प्रोसेस फ़ॉलो करते हैं। कुछ चीज़ें गाइडलाइंस के तहत आपको पता होती, कुछ नहीं पता भी होती, क्या कर रहे हैं। तो अगर नंबर बंद होगा तो यही 2-4 चीज़ें ही कर सकते हैं। आपके रिश्तेदारों को फ़ोन करेंगे, आपके घर आएँगे, आपके ऑफ़िस के एड्रेस पे विज़िट कर सकते हैं 1-2 बार। अगर कोई पर्सनल क्रेडिट कार्ड का है, अगर 6 महीने की रिकवरी है, 6 महीने में 1 से 2 बार घर आ सकता है, 1 से 2 बार वो आपके ऑफ़िस विज़िट कर सकता है, बाकी फ़ोन की तो कोई गिनती नहीं है। सुबह, शाम, दोपहर उनका लगे फ्री में करते रहेंगे फ़ोन आपको। नंबर स्विच ऑफ है आपका। इसी तरह आपके रिश्तेदारों को फ़ोन करेंगे सम टाइम, अगर आपने रेफ़रेंस नंबर पे इनको दे रखा है कोई नंबर। ये इनकी प्रक्रिया है और इस प्रकार से चीज़ें करते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका फ़ोन बंद हो, उस एड्रेस पे आप रहते नहीं हो और अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो किसी रीज़न से और आपको लगता है कि ये केस कर देंगे, तो ऐसे केस नहीं करते और केस करेंगे भी क्यों? लाख 50 हज़ार पे आपको केस कर देंगे। उनके पास लगता है कि वो आपके ऊपर केस कर दे और 5 साल 10 साल केस के चलते 50,000 रुपए के चक्कर में 10 साल तक केस में घिसते रहेंगे, एक वकील लगाएंगे, सिस्टम फॉलो करेंगे, नहीं करता कोई। और कोशिश होती कि अगर आप पैसे दे नहीं पा रहे हो, आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो प्रयास यही होता है कि जितना भी हो सके इसको सेटलमेंट कराओ और केस को बाहर करो कस्टमर का। बट सेटलमेंट कराओगे तो भैया सिविल आपका खराब होगा, तो आपको सिविल को भी ध्यान रखना है, जिससे कि कभी आपको भविष्य में अगर लोन लेने की जरूरत पड़ जाए तो आपका सिविल अच्छा होगा तो लोन मिलेगा। अगर आप सेटलमेंट करा दोगे सिविल खराब हो जाएगा। आई होप जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ, जो समझाना चाहता आपको समझ में आ गई हो। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे जरूर दोस्तों चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज की दोस्तों इतना ही। थैंक यू सो मच।